तो क्या बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार करने जा रहे हैं सबसे बड़ा उलटफेर? और क्या अब नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? और क्या लल्लन सिंह को भी जेडीयू से बाहर का रास्ता अब दिखाने वाले हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। हालांकि एक तरफ देश में अगर देखा जाए तो पहलगाम को लेकर माहौल गर्म है और सब लोग आक्रोश में भरे हुए हैं और यहां पर मोदी सरकार से कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन का समय बीत जाने के बाद भी सरकार मौन है। कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है और ना ही अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई की गई है। और इससे पहले नीतीश कुमार को मनाने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से लौटने के बाद में बिहार पहुंच जाते हैं। सारे दौरे रद्द कर देते हैं, सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़ करके आ जाते हैं, कानपुर का दौरा रद्द कर देते हैं, लेकिन कश्मीर तो नहीं पहुंचते। लेकिन नीतीश कुमार को मनाने के लिए बिहार जरूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको ये भनक अब लग चुकी है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो उलटफेर हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव है और नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव सबसे ज्यादा अहम है। तो लेकिन जो मनाने की कोशिशें नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगे? या फिर जो मन नीतीश कुमार बना चुके हैं वो यहाँ पर झटका एनडीए को देंगे? क्योंकि एनडीए को झटका देने के लिए नीतीश कुमार राजी हैं, आरजेडी के ऑफर को स्वीकार चुके हैं, लेकिन एक अड़चन उनके रास्ते में है जो बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। लल्लन सिंह सबसे ज्यादा बीजेपी के करीबी बने हुए हैं, केंद्र में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के बाद में जेडीयू के बड़े नेता भी हैं। और यहाँ पर नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन में जाना चाहते थे, लेकिन लल्लन सिंह ने इंडिया गठबंधन में जाने से मना कर दिया और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक धमकी भरे लहजे में ये बता दिया कि अगर एनडीए में रहेंगे तब तो मैं आपके साथ में हूं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो फिर मैं अलग रास्ता अख्तियार कर सकता हूं, यानी मैं पार्टी को भी तोड़ सकता हूं, अपने सांसदों विधायकों के साथ में मैं बीजेपी में भी मिल सकता हूं। क्योंकि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने महाराष्ट्र का है और ये नीतीश कुमार बाखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार ने बहुत करीबी से महाराष्ट्र को देखा और समझा है, क्योंकि नीतीश कुमार की दोस्ती भी शरद पवार से रही है। और आपको ये भी बता दें कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार और शरद पवार ने ही पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट करने का काम किया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए। ऐसे में पूरी संभावनाएं ये बताई जा रही हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ बड़ा तो जरूर करेंगे। हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, क्यों महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे की पार्टी को रातों रात तोड़ दिया। किसके इशारे पर? बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के इशारे पर शिंदे भी वैसे ही ठीक काम कर रहे थे जैसे लल्लन सिंह कर रहे हैं, यानी लल्लन सिंह भी उसी फिराक में बैठे हुए हैं कि आखिर कैसे यहां पर जेडीयू को तोड़ा जाए और उसके साथ में बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बनाई जाए। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर जेडीयू यानी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में रहते हैं तो पार्टी नहीं टूटेगी, क्योंकि फिर तो नीतीश कुमार के साथ में विश्वासघात नहीं होगा, फिर लल्लन सिंह को जो भाव है वो बीजेपी नहीं देगी। लेकिन अगर यहां पर उलटफेर होता है, अगर यहां पर आरजेडी के साथ में जाने की कोशिश नीतीश कुमार करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में फिर यहां पर लल्लन सिंह जो है वो खेला कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उद्धव ठाकरे यहां पर देवेंद्र फडणवीस के साथ में थे तो कुछ भी नहीं होता है, पूरी पार्टी एकजुट रहती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी को धोखा देते हैं और वहां पर कांग्रेस के शरद पवार के साथ में जाकर सरकार बनाते हैं तो एकनाथ शिंदे खेल कर देते हैं। वैसा ही ऐसा कुछ खेल जो है वो बिहार में करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी तो ये चाहती है कि बिहार के अंदर सीएम जो है वो बीजेपी का बने। और सबसे ज्यादा अगर सीएम बनने में रुकावटें किसी ने डाली हैं, किंग मेकर की भूमिका अगर कोई में रहा है तो वो नीतीश कुमार है। क्योंकि आप पिछले 20 सालों का इतिहास उठाकर देख सकते हैं, 20 सालों से लगातार सत्ता पर बने हुए नीतीश कुमार, चाहे आरजेडी के सहयोग से बने हों या फिर बीजेपी के सहयोग से ही क्यों ना बने हों। लेकिन ऐसे में बीजेपी की मंशा यह है कि खुद का मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार के रहते तो ये संभव होने वाला नहीं है। तो ऐसे में लल्लन सिंह को यहाँ पर जो है तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और लल्लन सिंह को एक बार तो जरूर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी बनाया गया था। लेकिन क्या उसके बाद में भी उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब लल्लन सिंह की भी छुट्टी जेडीयू से कर देंगे?
क्या लल्लन सिंह अब जेडीयू का हिस्सा नहीं रहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है, राजनीतिक जानकारों का कहना यहां तक है कि अगर जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने की सोच रहे हैं वो लल्लन सिंह के रहते नहीं होने वाला है। और अगर लल्लन सिंह के रहते ये हो पाता तो नीतीश कुमार बहुत पहले ऐसा कर चुके होते, क्योंकि जैसे खुले मंचों से लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने ऑफर दिए तो नीतीश कुमार राजी थे, लेकिन लल्लन सिंह की वजह से वो नहीं गए। तो इसलिए अगर इंडिया गठबंधन में जाना होगा तो पहले लल्लन सिंह का कुछ ना कुछ इलाज करना होगा, यानी लल्लन सिंह को पार्टी से बेदखल करना होगा, तभी जेडीयू जो है वो सही सलामत एकजुट रह सकती है, वरना पार्टी दो खेमों में बट जाएगी। और नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि निशांत कुमार की एंट्री का विरोध सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया, उसके बाद में सबसे ज्यादा विरोध यहां पर लल्लन सिंह ने किया, क्योंकि अगर निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू में हो गई होती तो फिर निशांत कुमार ही पार्टी की कमान संभालते, जिससे लल्लन सिंह का कद पार्टी के अंदर घट जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी साजिशें जो हैं वो खुद जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर रची जा रही हैं, और लल्लन सिंह जो है वो बड़ा रोल निभा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, एक अनुभवी नेता है और अपने अनुभव के आधार पर ही, अपने अनुभव के बल पर ही वो 20 सालों से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन बात यह है कि क्या इस बार भी उनका अनुभव यहां पर काम आएगा और लल्लन सिंह को वो पार्टी से बेदखल कर देंगे, या अब वो जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब नीतीश कुमार सटिया चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो क्या अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो क्या फिर पार्टी के कमान लल्लन सिंह ही संभालने वाले हैं? ये तमाम सवाल जो हैं इस वक्त बिहार की राजनीति में बने हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए छोड़कर के जाए, क्योंकि हर बार जब भी नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर 2005 के बाद में जाया करते थे तो तब केंद्र की सत्ता पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ बिहार की सत्ता में ही सत्ता परिवर्तन हुआ करता था। लेकिन इस बार न सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा बल्कि केंद्र की सरकार भी मोदी और शाह की गिर सकती है। इसलिए हर संभव कोशिश यहां पर मोदी शाह की यह है कि नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में मनाए रखें, क्योंकि अगर पार्टी में फूट भी पड़ती है, अगर कुछ सांसद विधायक लेकर भी नीतीश कुमार चले जाते हैं, भले ही नीतीश कुमार का नुकसान हो, लेकिन अगर उनकी पार्टी में फूट पड़ जाती है तो वो फिर बीजेपी को भी कभी बख्शेंगे नहीं और केंद्र सरकार को गिराकर ही दम लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की दोस्ती भी यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू से अच्छी है। तो ऐसे में लल्लन सिंह कोई बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभा नहीं पाएंगे, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर एक साथ हट जाते हैं एनडीए गठबंधन से तो बीजेपी की सरकार किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगी। और शायद यही वजह है कि ऐसे गमगीन माहौल में जब भारत का हर नागरिक रो रहा हो तो तब भी यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका फिक्र नहीं करते हैं, बल्कि बिहार पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए और उनको मनाने के लिए, ताकि वो नाराज ना हो। यानी ये देखा जा सकता है कि बीजेपी के लिए देश जरूरी नहीं है बल्कि राजनीति जरूरी है, सत्ता जरूरी है, और नीतीश नायडू के बिना वो सत्ता पर बने नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या लल्लन सिंह भी यहाँ पर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ पाएंगे या नहीं बिगाड़ पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में जैसे हर बार रहे हैं इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और बिहार के अंदर एक बार फिर से सरकार बनाते हुए दिखाई देंगे, चाहे एनडीए के साथ में बनाएंगे या इंडिया के साथ में बनाएंगे। ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लगातार वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जो है, अपनी राय जरूर दें, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।